तो मैं गई थी वहां। तब अगर आप चाहो ना तो जहां आंख खोल के जहां देखोगे वहां लेसन है। इतनी खूबसूरती से बनाया है इस प्रकृति को, नेचर को, कि जीवन का हर एक लेसन इसी इसी नेचर में छुपा हुआ है। तो आई लव टू बी ऑन द सी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसी का हिस्सा हूं मैं। मुझे बहुत बहुत कनेक्शन फील होता है, बॉम्बे में रहती हूँ, बट स्टिल आई फील टू गो गोवा अगेन एंड अगेन। कि वहां जाके मेरे को बहुत सारी बातें करने को मिलती हैं समंदर से। तो एक हमारे अंदर डर होता है कहीं ना कहीं, जब हम समंदर में आगे उतर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं आगे। तो नहीं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद लगता है कि नहीं यार, अभी आगे नहीं जाते हैं। एक टाइम तक जाओगे, उसके बाद आगे जाने में डर लगता है। वो डर लगता है डूबने का, लाइफ थ्रेटनिंग, वो सब अपने आप ही अंदर से आता है। तो दिस टाइम आई वॉज वॉकिंग। हाँ, और मेरे मन में चल रहा है, आई एम कन्वर्सेटिंग विद गॉड, कम्युनिकेशन चल रहा है। अब मैं चल रही हूँ और मैं समंदर से बोल रही हूँ कि आज मेरा लेसन बताओ, आज का लेसन क्या है। दैट इज माई बिलीफ कि मुझको भगवान किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया है और कुछ ना कुछ बताएंगे। तो मैं चल रही हूँ, और चलते 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 ऐसा हुआ कि एक टाइम आया कि वो, जब हम आगे होते हैं तो पानी जब हमको पुश करता है तो हम शायद हिलते भी नहीं है आगे की साइड में। पर जब चलते जाते हो तो पानी का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो आपको अपने आप ही धक्का मार देगा पीछे की तरफ। और जितना आगे चले जाओगे उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा, इसीलिए उसी का डर लगता है हमको, डूबने का वही डर लगता है जब हमको लगता है कि हमारा कंट्रोल नहीं बचा खुद पे, जबकि नीचे सैंड है, नीचे प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि कोई गड्ढा है और जाके उसमें गिर जाओगे। सिर्फ वो लहर ऊंची ऊंची बढ़ती चली जाती है और उसका फोर्स बढ़ता है और हमको लगता है कि वी आर लूजिंग आवर कंट्रोल। तो एक टाइम ऐसा आया जब लहर मुझसे ऊंची थी, और मैं वहां पे रुकी और मैंने बोला, स्टेबल, फर्म। और वो लहर ने ऐसे धक्का दिया, बहुत फोर्स था। वो धक्का दिया तो सिर्फ एक कदम पीछे हटा, और फिर वो एक कदम वापस आ गया। तो दैट वाज अ लेसन कि लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, लहरें। आज हम सब 35-40 क्रॉस कर चुके हैं, और हम सब इस रास्ते पे चल रहे हैं। ये लहरें ऊंची होंगी, ये मत समझना ये आध्यात्मिक रास्ता आसान है। खुशनुमा है, ब्यूटीफुल है। तो लहरें ऊंची होंगी, मगर अगर उस पल हमें याद आ गया कि नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, स्टेबल रहना है, खुद पे भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज अगेन, इट्स अ भक्ति, that you have that belief. Bhakti doesn't mean that you have belief on Krishna. Bhakti is what? खुद पे। You have a belief in you. आपने सोचा हो, कभी सुना है कि हम लोग जब पूज हम लोग आपस में कैसे बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं, आप करके बात करते हैं ना एक दूसरे से। अपने बड़ों से तो खास तौर से हम आप करके बात करते हैं, मगर ईश्वर से हम क्यों तू करके बात करते हैं? ईश्वर से हम तू करके बात करते हैं, एकदम ही चले गए। तू करके हम अपने से बच्चों से बात नहीं करते, बट ईश्वर से हम तू में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर इज नॉट आप और आपसे अलग। ईश्वर इज तू, ईश्वर इज तुम, ईश्वर इज यू, योर सेल्फ। तो तुम खुद किसी से, खुद से कहाँ आप करके बात करोगे? भक्ति अंदर ही घट रही है सब। बाहर मत जाओ, अंदर आओ, और अंदर ही देखो सब कुछ। सब कुछ अंदर ही हो रहा है। भक्ति। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट कंफ्यूज टुडे? Parna ji, I wanted to say जो आप भक्ति बोल रहे थे ना, who do you love unconditionally? I wanted to say it as myself. And now you've come to that point. Yeah. हाँ, राइट। वी आर द ओनली वन, वी आर द ओनली वन। एवरीथिंग इज इनसाइड। गो विद इन, गो विद इन।
So bhakti will come in life. Just keep, this is easy to say, go within. This is easy to say कि सब अंदर ही है, ईश्वर अंदर ही है, किताबों के माध्यम से अच्छा लगता है, बट जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब और अच्छा लगेगा। एक्सपीरियंस करने के लिए ध्यान साधना, अष्टांग योग का पालन करने की जरूरत है, तब तक, जब तक ये अपने आप ही अंदर डेवलप ना हो जाए। जिस दिन हो जाएगी उस दिन के बाद कोई नियम बचता ही नहीं है, फिर तो बिंदास जियो। और हर चीज में आपको लगेगा कि अरे बस मैं ही हूँ, जो है वो मैं ही हूँ और कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाइफ हूँ, मैं डेथ हूँ, फिर क्या बचा। बट दिस प्रोसीजर इज वेरी ब्यूटीफुल। जब वो प्यार हो जाता है ना ईश्वर से, तब बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी किसी से भी प्यार होता है जब लाइफ में पहली पहली बार, तो अच्छा ही लगता है, वो चाहे किसी से भी हो, पार्टनर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई और हो, यू ऑलवेज फील गुड। तो ये सेकंड लव है। तो एक लव हो चुका लाइफ की फर्स्ट हाफ में, अब ये दूसरा लव है जो लाइफ की सेकंड हाफ में होता है। वो भी हम किस्मत वाले हैं, हमको हो रहा है। खैर, हाँ जी, कोई कुछ कहेगा? देखो यही है भक्ति, हाँ। भक्ति के बारे में मैं कुछ भी किताब से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, कि मैं 10 चीजें बोलूंगी तो और उल्टा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट भक्ति, इट विल कम ऑन टाइम, जस्ट वेट। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें अभी ऐसा फील नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, तुम अपनी साधना करते रहो, तुम अपना वैज्ञानिक योग का पालन करते रहो, धीरे 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 अपने आप ही ये टाइम पे आ जाएगी। एक बंदी है मेरे साथ, मतलब सेशन सेशन लेती हूँ उसका रेगुलर। तो वो बोलती है मुझे, अपर्णा मुझे ना भक्ति जागृत करनी है अपने अंदर। मैंने कहा अब क्या करूं, मैं कौन सा सिरप बना के पिला दूं जो तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हो जाए। भक्ति विल कम है। फिर मैं उसको हमेशा ऐसे ही एनकरेज करती हूँ, बोले नहीं यार, आप जैसे बात करते हो ना, मुझको ऐसा लगता है यार आप कितना कैसा महसूस करते हो, कैसे बात करते होगे। मैंने कहा मेरे को ये करते करते 20 साल हो गए, मैं तुमसे 2 साल पहले मिली हूं अभी। और दैट यू आर ब्लेस्ड कि स्टिल इन 2 years यू यू हैव दैट इंटेंट कि नहीं मुझे अपने अंदर भक्ति डेवलप करनी है, मतलब कि तुम्हें कोई गोल मिल गया। जब गोल मिल गया तो डेफिनेटली चेज कर जाओगे, जब तक पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तब तक तो कुछ पता ही नहीं है। एक कार को चालू करके छोड़ दिया और बस छोड़ दिया, वो कहाँ जाएगी। बट अगर कार को पता है कि मुझे यहाँ से दिव्या के घर तक जाना है, तो वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएगी। दैट इज इम्पोर्टेंट। और हर चीज में खुद को याद दिलाने की कोशिश करो, हर चीज में, सोते बैठते उठते जागते, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, हर चीज में ये बार बार खुद को याद दिलाओ कि हाँ, समथिंग इज हैपनिंग, और माई फादर नोज व्हाट इज गुड फॉर मी, गुड इज अबाउट टू कम। मुझे लग रहा है कि ये गलत है, मैंने बोल दिया, अरे आपको तो पता ही नहीं है, बट उन्हें पता है दैट आई विल रियलाइज लेटर। बस ये बार बार खुद को याद दिलाते जाओ। खाना भी खाओ, वेन एवर आई ईट फूड, हम लोग भी करते हैं ना, हम लोग पहले प्रेयर करते हैं खाना खाने के पहले। और या फिर बहुत से लोगों में होता है कि भगवान को भोग लगाते हैं, ये सब क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस नहीं पता, सिर्फ कर रहे हैं कि खाना बनाया और पूरी थाली लगा के भगवान के सामने रखी। ये इसके पीछे भी सार ये है कि चलो साथ में बैठ के खाना खाते हैं, देन यू आर फीलिंग कि है वो आपके आसपास। हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट, अरे भगवान को भोग लगाओ, देर हो रहा है, देर हो रहा है, देर हो रहा है, भोग लगा दिया। और उसके बाद फिर अब कंफ्यूज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि खुद खुद तो रात का रखा हुआ खा लिया, अब भगवान को क्या खिलाएं। अरे तुमने रात का खाया तो वो भी रात का खा लेंगे। फील कि वो है, यही है, आप ही के साथ है,
और जब आपको अपने साथ महसूस होने लगेंगे, फिर एक दिन आएगा जब आपको वो अपने अंदर महसूस होने लगेंगे। तो अभी हमको यही प्रैक्टिस करनी है कि हम उनको महसूस करें अपने साथ, हर पल हर चीज में। धीरे 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 आगे की चीज अपने आप हो जाएगी। देखो, अगर आज हम 18 18 दिन से मिल रहे हैं, तो 18 दिनों में ही हमको कुछ ना कुछ बदलाव महसूस हो रहा होगा अपने जीवन में। तो अगर 18 दिन में बदलाव महसूस हो सकता है, मतलब इन 2 3 महीने के बीच में, तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में आप आगे ही जाने वाले हो। यू आर ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग, वी आर ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग टुगेदर, एंड वी आर रियली blessed to have each other, so then we can complete this our soul journey together. कुछ होगा हमारा भी पक्का, ऐसे कुछ ना कुछ तो पिछला कार्मिक अकाउंट वो हम आज जाकर यहाँ मिले। सोचा था, बताओ कितने सारे नए चेहरे, हम किसी को नहीं जानते। अभी जैसे दिव्या ने बोला कि भगवान तो जब चाहते हैं तभी होता है, नहीं पता था किसी को। हम कहाँ किस किस किसको जानती हूँ मैं। अ, भरत भाई से अचानक मिली, दिव्या से तो एकदम ही अचानक मिली, रूहान जैन तो मैं से तो मैं मिली ही नहीं अभी तक, पहली बार आई एम सीइंग हर। राखी से मेरा जो कनेक्शन अभी हुआ है, इतना कनेक्शन पहले नहीं था। नमिता जी से, ऐना जी से, हम सब सब ऐसे ही मिले हैं। सिर्फ इसी कारण से मिले थे कि हमको ये जर्नी साथ में करनी है, और अब हम जीवन भर मिले रहेंगे। हम हमेशा साथ में रहेंगे, वी कीप शेयरिंग डिस्कसिंग थिंग्स कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सो उनको पता था ऊपर। वो मैं बताती थी ना कि भगवान के डी से, उनके डायमेंशन से जाकर देखने की कोशिश करो। जिसको सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उनके डायमेंशन से जाकर देखने की कोशिश करो। तब समझ में आएंगे बहुत सारे वायर्स जुड़े हुए। हमें यहाँ से तो अपने ही डायमेंशंस तो छोटी है ना, अपन तो अपना कमरा देख पा रहे हैं, जूम मीटिंग देख पा रहे हैं बस। हम नहीं देख पा रहे, बट ऊपर से देखोगे ना, जिस दिन वहां पहुंच जाओगे, तब देखकर हंसोगे कि अरे हम लोग तो पहले की लाइफ में 5 लाइफ करके आए हैं साथ में, उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। आप लोग बोल सकते हैं, मैं तो बोलती रहूंगी कुछ भी। सी योर टर्न। आप बोल सकते हैं ना। बिल्कुल बोलिए, मैं चाहती हूँ आपको सुनना। मैम, जब आप आपको मैंने शायद बोला भी था कि जब मैंने आपको देखा तो मतलब मुझे हमेशा ही लगता है कि नहीं, कि कुछ तो है, कुछ है, वो बहुत टाइम से है, मतलब कि मैं जानती हूँ, बहुत टाइम से जानती हूँ। जबकि देखा आपको मैंने फर्स्ट टाइम ही था। हाँ, बट लगता है कि नहीं। हम तो और टकराए थे। राइट, मैंने तो आपको इस बारे में बोला भी था कि मैम मुझे लगता है कि मैं तो आपको बहुत टाइम से जानती हूँ। हम ऐसे टकराए थे, हम दो अजनबी ऐसे क्रॉस होते हुए हमने बात की, और मुझे लगा कि कुछ है, and she also felt the same, and then we got connected, and today we are together, and she मतलब she is coming every day to my home. She is trainer of my daughter, वो उनको पढ़ाते हैं। मगर पता नहीं हम कहाँ से, और आई वाज लाइक कि नहीं, ये ही आने वाली है मेरे घर पे, मेरे को दूसरा कोई चाहिए ही नहीं, जबकि मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो वो हो गया। और क्यों, मैं तो ये बोलती हूँ, ये 150 लोगों के ग्रुप में क्यों 11 लोग? वाई ओनली 11 12 15, इतने ही लोग आते हैं हार्डली? वाई? देयर इज अ रीजन, हमारे तार जुड़े हुए हैं। बीच में कुछ लोग कनेक्ट होने की कोशिश किए भी, बट नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं नहीं कर कर पाए। पाए। हाँ, कंटिन्यू हम ही लोग कर रहे हैं। राइट। I'll share my experience जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन करा था। आई मीन आई जस्ट वांटेड टू लर्न अबाउट भागवत गीता। तो जिस दिन फर्स्ट क्लास थी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो आज थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अटेंड करना, तो मैं सेकंड क्लास से ज्वाइन करूंगी। पर देयर वाज सम मैग्नेटिक पुल कि वो अंदर से आया कि नहीं, पहली तो बहुत ही जरूरी है, समझना तो है। तो हम्म। नहीं, आई एम नॉट मिसिंग, एंड आई पुट दैट अदर थिंग ऑन सेकंड प्रायोरिटी ऑन द बैक सीट। ऑल्दो वही है, पहला कॉल आया कि नहीं नहीं सेकंड क्लास से कर लूंगी, आज थोड़ा बिजी दिख रहा है, बट नहीं, दूसरी आवाज आई नहीं, आज से ही शुरू करना है। और अभी तक कंटिन्यू है, हाँ, छूटा ही और नहीं। एक भी मिस, आई नो लास्ट वीक ऑल्सो मैंने आपको मैसेज करा ना, बड़ा मुश्किल होएगा मैं बाहर हूँ, बट नहीं, मैंने कहा नहीं, आई विल सिट इन द अदर रूम एंड आई हम्म। विल, या आई विल, ये नहीं मिस कर सकती है ऐसे कुछ।
कुछ देयर है, इज सम पावर, देयर देयर इज सम सम पावर। मैग्नेटिज्म अबाउट द क्लास। हाँ, मतलब चाहे हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट मैटर नहीं डिस्कस करें, बहुत सिंपल चीजें हैं, बट ये सिंप्लीफाइड वर्जन ही हमको समझना है, हम्म। क्योंकि इसी पे लाइफ चल रही है। हम्म। या मे, मेरे खुद के लिए इट वाज वेरी स्ट्रेंजली इट केम टू मी। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। हाँ। आई डू नॉट हैव एनी प्लान टू हम्म। डू दिस भगवत गीता थिंग। मतलब मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एलिजिबल इनफ टू डू हम्म। भगवत गीता। हम्म। मगर मगर वो फिर ऐसा लग, ये मेरा पुराना रहा है, मतलब इट्स माय वे ऑफ वर्किंग। आई ऑलवेज फील कि जिस तरीके से अपने खुद को समझने के लिए कोई चीज अगर मैं उसको आसान करती हूँ खुद के लिए, तो वही आसान वर्जन आई वांटेड टू शेयर टू अदर्स। कि अगर मैंने उसमें एफर्ट्स डालकर उसको कुछ बनाया, तो वाई हम्म। ओनली फॉर माई सेल्फ, शेयर इट टू समवन। तो ऐसे करके भगवत गीता ही कि अपर्णा अब तुम्हें समझनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें समझनी है, देन तुम्हें समझनी है, तो फिर चलो अब देखते हैं कौन कौन और समझने वाला है। तभी देखो we are हम्म। मतलब हम लोग खत्म की तरफ हैं, भक्ति योग पे हम पहुंच गए। सो इट्स देयर इज समथिंग, या कुछ तो है। कुछ तो है। अभी कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, नया बैच बैच कब शुरू कर रहे हो, हम कर नहीं पाए अटेंड, नया बैच कब करना है। अब मुझे नहीं पता नया बैच के बारे में मुझे नहीं पता, मेरा ज्ञान तो हो गया और मेरे साथ 11-15 लोगों का हो गया। नेक्स्ट बैच आई डो नॉट नो, बट अगर होगा तो, अगर बने होंगे तार ऊपर से, तो शायद नेक्स्ट बैच भी चालू होगा, बट आई डोंट नो। सो दिस इज ऑल अबाउट भक्ति। रूहान जैन, योर व्हाट्स योर नेम? Rohan is his son, I'm sure. No? Uh, So my name is Payal. Actually, I was trying to join from my phone. Last time also I was not able to connect. Today also I was facing a lot of difficulty in connecting. Then I used the laptop. So it was okay. logged in with my son's name. Okay. So my name is Payal Jain and I did connect previous class. Not this last class that we had. उसके पहले quite some time हो गया I think. ये फिर Gunjan बीच में sister? gap भी yeah Gunjan sister. Oh, okay, 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 okay. Okay. So आपको बहुत डिस्कनेक्ट तो नहीं लग रहा? मतलब No, बिकॉज, actually, I am already doing home study of Gita. Gita home study I already do on Sundays. ओके। Just ये तो ऐसा है कि जितना वो भी कर रहे हैं तो भी कमी है. And the more you refresh, that's when it's getting in. हम्म। So हम्म। after reading, like we are on the fourth volume, so there's like a series of 7 volumes. हम्म। फोर्थ वॉल्यूम पे मतलब हो गए 2.5 साल से ऊपर करते हुए इस चीज को. थर्ड ईयर चल रहा है हमारा. हम्म। पर फिर भी ऐसे लगता है अभी तो बहुत कुछ बाकी हम्म। है. एंड अभी बहुत कुछ. कोई ऐसे या। पूछता है कि व्हाट हैव यू लर्नड, आई डोंट हैव एन आंसर कि मैंने क्या सीखा या क्या है. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है बस जितना इफ आई कैन इंटरनलाइज इट दैट्स द ओनली थिंग. हम्म। एंड इफ somebody कैन सी दैट चेंज इन मी इंटरनलाइज करने के बाद, दैट इज द ओनली ज्ञान दैट आई हैव. मुझे ऐसा फील हम्म। होता है कि मुझे हम्म। ऐसे कुछ बता नहीं सकती बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो कीप्स आस्किंग तू हर संडे जाती है तो व्हाट आर यू लर्निंग. मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है कि मैं क्या सीख रही हूँ. हम्म। इट्स जस्ट अबाउट इंटरनलाइजिंग थिंग्स. या, every time there is a new learning from Gita. So our agenda is कि make Gita simpler, so then we are able to implement also in life. Otherwise we are reading, मतलब हम लोगों में से भी कई लोग हैं जिन्होंने गीता कई बार पढ़ी हुई है। मैंने खुद भी 4 बार पढ़ी हुई है। बट नाउ वी फील कि इसको इसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब सिर्फ पढ़ने की बजाय इम्प्लीमेंट करना इज इम्पोर्टेंट। तो हम उसको सिंपलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज मच एज वी कैन। तो आप अगर चाहते हो ना, तो आप इनिशियल जो हमारे एपिसोड्स हैं उसको जाकर एक बार गो थ्रू करो। आई और डिड गो थ्रू टू. गुंजन डिड शेयर एंड शी टोल्ड मी कि आई कीप शेयरिंग विद यू. तो दो तो ओके। उसने भेजा. सो वी आर ओके। ऑलरेडी डूइंग दिस स्वामी दयानंद जी का ओके। ओके। volume. So this is the ओके। fifth volume. We are on the fifth volume currently. ओके। ओके। हम्म। बट फिर भी ऐसे लगता है बहुत कुछ अभी भी बहुत बाकी. कुछ है, बहुत बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो गीता इज हैपनिंग इन योर लाइफ। गुड 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 गुड। ओके, एनीवन एल्स वांट टू शेयर? शेयर? नहीं? अर्चना जी कैसे, आप शांत कैसे बैठे हो?
नहीं, मुझे एक पूछना था पूछो। कि जैसे अभी ना मेरे बारे में ये हो रहा है कि लगता है कि ना कि ये भी मेरा गुरु होना चाहिए, वो भी मेरा गुरु होना चाहिए। ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब ये किस वजह से होता है? ओके, सो योर सोल इज सीकिंग फॉर मास्टर, फॉर डायरेक्शन, हाँ, हाँ, और मगर यू आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ। जैसे हम लोगों ने एंजल वाला किया था ना, तो हम्म। वो तो हमेशा है मेरे साथ। हम्म। मतलब वो कभी मतलब हमेशा प्रोटेक्शन भी मिलता है, और ऐसा लगता है कि दे आर विथ मी एवरी टाइम। हम्म। लेकिन जब मैं आपको भी देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है नहीं, अभी मैं इनको ही गुरु मानूंगी। जब हम्म। आप और किसी के बारे में बोलते हो, जैसे आज आपने स्टोरी बोला, तो सर वो क्या है फिर? मतलब वो अलग है। मतलब वो ये जो कंफ्यूजन चल रहा है ना दिमाग में, ये बहुत आजकल बढ़ गया है। मेरा मतलब वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ वाई, कि नहीं नहीं, इट मेरा इज, कंफ्यूजन है, मेरे अंडरस्टैंडिंग का इश्यू हो रहा है। वो थोड़ा सा इट मतलब ये इज, अलग थोड़ा है क्वेश्चन। इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड नॉर्मल। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने तो 15 साल लगाए ये सब पागलपन करने में, कि कौन है कौन है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। बट अचानक एक दिन ऐसा टाइम आया और आई रियलाइज कि नो, हु इज माई मास्टर। सो when your soul is seeking for direction in life, आपका सोल चाह रहा है, और क्योंकि आप बहुत टाइम से हो इस बात पे, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो अंदर आपका सीड है, और वो सीड जर्मिनेट हो गया है और वो ग्रो कर रहा है। अब उसको डायरेक्शन की जरूरत है कि वो किस तरफ बढ़े, क्योंकि ना किताबों से और ऐसे छोटे मोटे सेशंस अटेंड करके हम एक एक्सटेंट तक तो पहुंच जाते हैं। फिर हमें कोई चाहिए होता है जो पूरे समय हाथ पकड़ा रहे और हर समय हमको समझाता रहे, बताता रहे हमारी हर एक चीज पे। वहां जरूरत पड़ती है मास्टर की, गुरु की। तो कृष्ण भगवान ने भी बोला है ना, ईश्वर के पहले गुरु आते हैं, क्योंकि गुरु ही आपको ईश्वर तक लेके जा सकता है, डायरेक्टली ईश्वर तक पहुंचना। इट इज लाइक, ऐसे समझ लो वो थोड़ा दूर है, गुरु बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, एचआर का काम करते हैं आपको वहां तक ले जाने के लिए। तो गुरु इज इम्पोर्टेंट। वो आप छोड़ दो ना, पूरी तरीके से समर्पण कर दो कि ठीक है, आई एम रेडी, आई एम रिसेप्टिव, जो भी है, क्योंकि हम गुरु नहीं चूज कर सकते, गुरु हमको चूज करते हैं, हम चूज नहीं कर सकते। तो गुरु हमको चूज करते हैं, बट वेन यू आर प्रिपेयर्ड, सो यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, दैट इज वाई योर सोल इज सीकिंग। तो एक दिन ऐसा आएगा, आप छोड़ दो कंप्लीटली। तो जब मैं बहुत कंफ्यूज थी, आज मैं वही ज्ञान आपसे शेयर कर देती हूँ, कि जब मैं बहुत कंफ्यूज थी तो मैंने बहुत सारे, मतलब मैं ऐसे ही, मैं तो रैंडम चली जाती थी कहीं भी, किसी भी सेशन में जाके बैठ गई, किसी से भी जाके मिल रही हूँ and नहीं नहीं ये नहीं अच्छे लग रहे, नहीं ये नहीं अच्छे लग रहे, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। एंड आई फीलिंग, मैं कैसे सोच रही हूँ यार इनके बारे में, ये नहीं अच्छे लग रहे, लेकिन सो बिग, बट स्टिल आई एम फीलिंग दिस, बट स्टिल आई हैव एक्सेप्टेड। So one day there is one guru in, मतलब my mom's guru, he is in body, तो ही इज लाइक माई ग्रैंडफादर, मैंने उनको बचपन से देखा है और वी आर वेरी क्लोज टू हिम। सो आई हैव शेयर्ड दिस थिंग विद हिम एंड आई सेड कि गुरुजी, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, मतलब आई एम लुकिंग फॉर समवन टू होल्ड माई हैंड, आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ डायरेक्शनलेस, बट आई डोंट फील लाइक गुरु फॉर यू। मतलब मम्मा के गुरु हैं वो, बट मुझे उनके लिए गुरु फीलिंग नहीं आती थी। और मैंने बहुत क्लियरली बोला, आई फील लाइक अ ग्रैंड फादर फॉर यू, बट मैं किसको बनाऊं, कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे एक बड़े प्यार से एक बात बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर अगर ऐसी उथल पुथल मची है ना, खुद को ही अपना गुरु मान लो। अब ये बहुत गहरी बात है, खुद को ही अपना गुरु मान लो, मतलब अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, जो आ रहा है अंदर से अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। जब भी लगता है बेचैनी हो रही है, आप आंखें बंद करो और अपने साथ बैठ जाओ, यू विल बी आंसर्ड। और धीरे 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 आप ग्रो होने लगोगे, आप अ, अपने अंदर आने लगोगे, और एक दिन गुरु घट जाएंगे, आपके अंदर से आवाज आएगी, ही इज माई मास्टर, ही और शी और हु
इज माई मास्टर, किसी ना किसी, और वो आवाज ऐसी होगी कि उसके बाद आपको किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कौन है, वो इतना प्रोमिनेंट होगा। तो छोड़ दो, ढूंढना बंद कर दो। मास्टर इज सीइंग यू, चेकिंग यू, और जिस दिन उन्हें लगेगा आप एलिजिबल हो उस दिन आ जाएंगे आपकी लाइफ में। तब तक खुद को अपना मास्टर मान लो। बहुत जल्दी हुआ था, जिस जब भी मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था ये वाली बात, उसके बहुत जल्दी आई गॉट दैट क्लियर डायरेक्शन कि ओके ओके ओके। अब उसके बाद अब मैं वो भटकाव कंप्लीटली चला गया। तो इट्स गुड, इट्स अ गुड साइन कि अब आप भटकना नहीं चाहते हो, आप रुकना चाहते हो। It's good. आई होप मैं आपको आंसर कर पाई। हाँ अभी, लेकिन इस पे भी मुझे थोड़ा टाइम सोचो, लगेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, लेट योर सेल्फ दो प्रिपेयर ना। तीन दिन तो जाएंगे ये, टेक मतलब योर ये टाइम, वाला। हाँ। योर टाइम, टेक योर टाइम। इम्प्लीमेंट थैंक करना भी आसान नहीं है। ये हमारा लॉजिकल माइंड आसानी से कुछ हाँ, भी नहीं करने देता, बहुत टाइम लेता है। क्योंकि हम हमेशा ऐसे देखते हैं ना कि कोई चाहिए। अभी आपने मुझे अभी गाइड किया कि अंदर देखो, तो अंदर देखने में भी थोड़ा सा पहले तो डर ही लग रहा है कि अंदर से कैसे वो गाइडेंस मिलेगा। मतलब लॉजिकल अब, माइंड है ना। हाँ मतलब उधर से शुरुआत फिर से, कि मतलब कहीं पर अभी एक था कि नहीं, अपर्णा जी जो बोल रही है वो लॉजिक पकड़ के चलना है। भी उसको छोड़ के खुद के अंदर देखो और खुद से जानो, फिर से खुद का माइंड अप्लाई करो, वो फिर से कंफ्यूजन है अभी मेरे लिए। माइंड ही जब तो छोड़ नहीं जाएगी अप्लाई करना जाएगा। है, माइंड को अप्लाई नहीं करना है, माइंड को हटा अच्छा, देना है। माइंड ही तो हटा ही कंफ्यूज देना करता है। है, माइंड बोल रहा तो है कि फिर नहीं वो यार तो क्या सिक्स करूं। सेंस हो गया ना, वो तो हाँ, सिक्स सेंस मैंने हो क्या गया। बोला, इंट्यूशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो ओके। योर इंट्यूशंस। दैट होल स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान साक्षात सामने आकर नहीं बैठते कुछ सिखाने के लिए। एक एक किताब भी है, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। हम अभी उस स्टेज में हैं जब हमारी लाइफ में बहुत सारे मास्टर्स हैं, और हम मास्टर्स हमारी लाइफ में हमेशा रहते हैं। नजर हमारी होनी चाहिए, हम रिसेप्टिव होने चाहिए, हम सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। हम अपने मास्टर को ही अगर क्वेश्चन मार्क लगाने लगेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप किसी को भी किसी भी पल के लिए, किसी भी चीज के लिए आप मानते हो कि हाँ ये इस व्यक्ति से मुझे सीखने मिल रहा है, आप उसे सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, तो वो आपका मास्टर बन गया कुछ समय के लिए। फिर कोई और आ जाएगा। तो या आपको सिर्फ ये रिसेप्टिव रहना है कि मैं सीख रही हूँ, और ये सिखा एक्चुअली मास्टर के चेहरे बदल रहे हैं, बट एंकर्ड किसी एक ने करा हुआ है। एग्जैक्टली इज व्हाट आई हैड अ क्वेश्चन टू यू अपर्णा जी। मैं भी यही पूछने वाली थी कि क्या जरूरी है कि हमारे कोई एक ही गुरु हो? क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ है कि जहां जिससे जो अच्छा सीखने को मिला है वो इम्बाइब किया, वो प्रैक्टिस किया, और फिर कोई और आ जाता है, फिर कोई और कुछ और नया सिखाते हैं। तो वो दैट इज व्हाई एंड यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, थैंक यू। हम्म। सो मतलब अगेन, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही गुरु हो ना हमारी इट लाइफ इज में। नॉट नेसेसरी, नेसेसरी तो कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना, जिसके अंदर भक्ति आ गई उसको तो किसी की चीज की जरूरत नहीं है। अब भक्ति आपको चाहे हम 11 लोग लेकर आए आपकी लाइफ में तो हम आपके मास्टर्स हैं, और अगर कोई और आया हम्म, उसने आपके अंदर भक्ति जागृत कर दी तो वो आपका मास्टर है। मगर जो मास्टर बनाने के लिए कहा जाता है उसका एक कारण है। हाँ, मास्टर और जो डिसाइपल का रिलेशनशिप है ना, वो बहुत प्योर रिलेशनशिप है। उसमें एक फेथ होता है। ईश्वर पे हम बार बार डाउट करते हैं। आज आज अगर मैं बोलूं कि मैं किसी की मास्टर हूँ, तो मेरे जैसी एक 40 साल की यंग लड़की टी शर्ट शर्ट पहन के बातें कर रही है, कैसे मास्टर हो सकती है? क्योंकि मास्टर की एक इमेज है दिमाग में। नहीं ठीक है, हो सकता। जनरली, मतलब जनरली मैं बोल रही हूँ। तो हमारे हाँ। दिमाग में अलग अलग टाइप के इमेजेस हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस या प्री नोशंस के बिलीफ सिस्टम के हिसाब से बने हुए हैं, वो हमको बार बार बैरियर के रूप में हमारे आगे आते हैं। मगर अगर आप जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि आप रिसेप्टिव हो लर्निंग के लिए, आप लर्न करते रहोगे। जिन लोगों की लाइफ में ये क्लैरिटी नहीं होती, तो उनको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो एक डायरेक्शन पे चल पाए।
तो हम्म आपकी चैनलिंग क्या है? आपकी चैनलिंग है कि कृष्णा जो भी भेज रहे हैं, जिस भी फॉर्म में भेज रहे हैं, वो कृष्णा भेज रहे हैं, तो कृष्णा इज योर मास्टर। ठीक ओके है, दैट इज योर बिलीफ। तो स्टिल यू हैव वन मास्टर, बट इन मल्टीपल फेसेस। या हाँ मतलब आई फील कि ये मैसेज मुझे जो आ रहा है थ्रू वो अ वाह, ह्यूमन बीइंग, वो उनके उनका मैसेज है जो कर एक इंसान। हाँ करेक्ट करेक्ट या करेक्ट। या क्योंकि भगवान सामने आकर खुद बात नहीं करते। जैसे आपको मैंने हम्म वो कृष्ण वो शंकर भगवान की कहानी कहानी सुनाई थी ना, कि जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी, नहीं मैं भरत भाई को सुनाई थी। तो पार्वती जी तपस्या कर रही थी, और ये कहानी भी मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तब उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। तो एक टाइम ऐसा आया जब वो सिर्फ पत्ते खाती थी, और फिर उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, फिर वो कुछ नहीं खाती, तब उनका नाम पड़ा था अपर्णा। तो मुझे बड़े अंदर बड़ा फील होता है कि अपर्णा, अच्छा पार्वती जी, तो तपस्या तो बेटा करनी पड़ेगी लाइफ में। फिर उसके बाद उसका एक बड़ा अच्छा एंगल है कि जब वो तपस्या कर रही थी, तो सारे देवलोक के जो देवता लोग थे, वो शंकर भगवान के पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। एंड शंकर भगवान वॉज नॉट एट ऑल रेडी। वो बोलते थे कोई है ही नहीं इस लायक जो मेरे बाजू में आके बैठे। क्योंकि उनका वो सती वाला हुआ था ना, जब सती की डेथ हो गई थी, तो वो उससे उभर नहीं पाए थे। और उनको लगता है कि मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो मेरे साथ बैठेगा उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरे साथ बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। मगर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी उनके पीछे पड़े हुए थे कि नहीं, आपको शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रकृति आगे बनेगी कैसे, नेचर बनेगा कैसे। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि ठीक है, फिर मैं खुद जाऊंगा गुरु बन के इनका इनको सिखाने के लिए। और शंकर भगवान खुद आए थे पार्वती जी को ट्रेन करने के लिए, और उन्होंने बताया नहीं था। गुरु के रूप में आए थे, किसी और फॉर्म में, किसी ह्यूमन फॉर्म में, और इसमें उन्होंने ट्रेन किया। तो आज कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, जिसको भी हम मानते हैं, वो खुद नहीं आते कि बांसुरी लेकर आए हैं और त्रिशूल लेकर आए हैं। नो, किसी को हम्म भेज देंगे किसी रूप में, आपके अंदर वो विश्वास बनाने के लिए कि मैं ही हूँ जो सब कर हम्म रहा हूँ। तो भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान कभी तो भगवान है, कभी गुरु है। हम्म दोनों रूप में दिखाया गया ना उनको, कि वो कहीं भगवान है, कहीं वो गुरु है। उसका हम्म मतलब यही है कि गुरु आपको एक डायरेक्शन में आपका हाथ पकड़कर आपको धीरे 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 उस रास्ते पे लेके जाता रहता है। तो ये उन पे ही छोड़ दो। उनको 10 भेजने हैं तो 10 भेजें, उन्हें एक भेजना है तो एक भेजें, उन्हें खुद आना है तो खुद आए, उनकी जो मर्जी। रास्ता ये है, रास्ता मेरा गोल ये है कि मुझे आप ही के पास वापस आना है। कैसे या आऊं, इट्स योर चॉइस। मैं हम्म कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली कि मुझे इनके पास जाना है कि उनके पास जाना है। हम्म, या तो अपर्णा जी, इसमें भी ऐसे ही होगा ना, जैसे अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अपना डेस्टिनेशन तो है फाइनल, मतलब अपने लाइफ में गुरु डिसाइडेड है। सिर्फ हम लोग एक एक डोर, मतलब विंडोज ओपन करते करते खुद को भी नर्चर करते जा रहे हैं, और तब तक अपना गुरु भी हमें सिलेक्ट कर लेगा। मतलब ये जो सीखने वाली प्रक्रिया है, ये तो मतलब चलती रहेगी मेरे लिए, है एवर ना। एंडिंग। और फिर मुझे मतलब डिसाइडेड तो होगा ही कि मेरे लिए गुरु है, और वो बाद में मुझे मिल जाएगा, जैसे हम लोगों का फ्यूचर डिसाइडेड है ना। तो मतलब मिल जाएगा। अगर आपके अंदर तो ये इच्छा आ गई है तो डेफिनेटली कि दैट गुरु इज अबाउट टू कम। ओके। ये तो इच्छा ही नहीं आती। हाँ, क्योंकि ना अभी क्या हुआ पता है, आजकल ना पसंदीदा भगवान भी चेंज हो गए। वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग हुआ कि शंकर भगवान से अभी मैं कृष्णा पे आ गई। तो मतलब ये इतना जो पूरा गड़बड़ हो रहा है ना दिमाग में, सभी कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा ये वाला भी मेरा मतलब गलत हो रहा है क्या, कि गुरु भी मुझे सब में गुरु दिखते, ये इससे मैं वो सीख, मतलब वो थोड़ा सा अभी छोड़ दो, कैसे एक्सप्लेन करूं। हाँ, छोड़ दो। छोड़ देना है। नहीं, तो आपको वो छोड़ देना है बस, सिर्फ छोड़ दो। शंकर भगवान और कृष्ण भगवान, उनका ईगो हर्ट नहीं हो, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं।
है ना? दे आई आर द आई वॉच्ड अ रील अपर्णा जी, जिसमें ये था कि जिनकी शिव भक्ति, जो बहुत शिव को मानते हैं, उनकी जब वो भक्ति खत्म होने लगती है तो कृष्णा भक्ति एंटर्स, और मतलब यस। फिर आ जाती है उनकी लाइफ में, दे गेट क्लोजर टू कृष्णा। हम्म। इज इट ट्रू? इट इज, Because मैंने भी I कहीं myself देखा ही है। Bhakt earlier, but now the way Krishna is in my life, which is very strange. Even I am chasing that change. कि हम्म। ऐसे कैसे हुआ है? मेरे साथ भी हुआ है। और उसके हाँ, बाद देवी भी आएंगी। हाँ, एग्जैक्टली। थर्ड लेवल उससे विल पहले बी शिव देवी, अभी कृष्ण राधा। फेमिनिन एनर्जी, वो भी आएगी। तो वो हम्म। सब है। अब अपने को पता चलेगा। तो मेरे साथ भी थे पहले शंकर भगवान, बड़े भी कृष्ण भगवान है, क्योंकि अब हमारा कर्म के चरम पर है ना हम लोग, अब हमको कर्म समझना है। तो कृष्ण भगवान इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग अस कि हाउ टू लिव योर लाइफ। हाँ, प्रोबेबली इसीलिए शायद ये रास्ता ऐसे जाता होगा। करेक्ट। तो वो तो एनर्जी है, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, वो सिर्फ एनर्जी है। हमारी एनर्जी शिफ्ट होती जा रही है, और बस हमको लग रहा है हम उसको अलग अलग रूप में देख रहे हैं, वो हमारा हम देख रहे हैं। बट उनके लिए वो सब सेम है, वो ऊर्जा बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है बस। देवी जी भी आएंगे भी नर्चर करने के लिए, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग टू नर्चर अदर्स ऑल्सो। दैट इज दैट फेमिनिन एनर्जी, दैट इज दैट मदरली फीलिंग, वो भी आएगी। वो आगे की स्टेज है। बस Now, देवी now नहीं है that जो। you now that you said Aparna ji, मेरे स्टेज में तो ललिता देवी has already entered. ललिता त्रिपुर ललिता सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, yeah. गिव मी हाई फाइव। Because even I was Shivji पहले, फिर कृष्णा, and now the Devi, right? Oh हाँ। my God, amazing. हाँ। सो व्हेन दैट ललिता त्रिपुर सुंदरी वाज कमिंग इन माय लाइफ, आई वाज लाइक ये कैसे हो रहा है? शंकर भगवान कृष्ण भगवान शिफ्ट हुए थे तब, बहुत एक्चुअली कृष्ण भगवान बहुत ही एकदम अग्रेसिवली आए लाइफ में, तो पता नहीं चला इतना। बट ये जब आई तो लगा ये क्या हो रहा है। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, that feminine energy, that motherly feeling, then you will feel more serviceful। और करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए, किसी का दुख देखा नहीं जाएगा, जरा जरा सी बातों में आंसू आ जाएंगे आंखों में। खुद के दर्द पे आंसू नहीं आएंगे, दूसरों के दर्द पे आंसू आएंगे। ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर डेवलप हो रहा है। इट्स अ फ्रीक्वेंसी इज आर राइजिंग। आप कौन सी देवी की बात कर रहे हो दोनों जने? देखो अभी नहीं पता आपको, आपको पता चलेगा। हाँ, ये नहीं वहां, बिकॉज आई थॉट कि आई वाज इनटू दुर्गा देवी एंड लाइक वो। हाँ, अभी नहीं पता, मैं वही सोच रही हूँ कि ये नहीं अभी पता तो। लेकिन जब अभी एना ने भी बोला तो मुझे लगा यस, फिर यही रास्ता होगा। और जो आप उथल पुथल बोल रहे हो, वो मेरे साथ हुआ है जब कृष्ण भगवान वाली शिफ्ट हुआ है। बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ था, विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है ये। बट हम्म। दैट्स हाउ ही एंटर्ड माय लाइफ टू। हाँ। या, तो वो होता है। आई लुक फॉरवर्ड। Yeah. नहीं, बट अगेन आई एम सेइंग कि डोंट गिव एनी, नो, डोंट जज कि मैं वहां नहीं पहुंची। नो, नो, हाँ, नो। कभी भी नहीं अपने करना। आप होएगा। बस बस जो होना जैसे होएगा। और वो हमको पता चलेगा अपने आप ही कि वो कौन था। ललिता त्रिपुर सुंदरी मेरे घर पे तो हम कोई नहीं करता, बट मुझे कभी किसी ने आज से 12-15 साल पहले समवन गिफ्टेड मी दैट श्री यंत्र। Aina must be. अच्छा, So Sri Yantra is it's a यंत्र with some specific, जैसे सहस्त्रार चक्र का एक यंत्र बना हुआ है। नहीं, वो दैट आई हैव इन माय हाउस, बट हाँ। आई नेवर। हाँ। सो मुझे नहीं पता था, एंड आई वाज लाइक इट इज, बस वो मंदिर में रखा हुआ है, मैं उसका कुछ नहीं करती थी। बट हम्म। लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि ये उनका है, श्री यंत्र इज फॉर ललिता त्रिपुर सुंदरी। और उसको कैसे उसका ध्यान रखा जाता है, क्या किया जाता है, वो मुझको अभी रिसेंटली ही पता चला है। ओके। तो देन आई रेड अबाउट इट एंड आई हैव डिस्कस, देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा ये तो होना था, दिस इज अ वे, ऐसा होगा। तो वो होगा जो होगा, देखेंगे। या, एब्सोल्युटली। enjoy enjoy every phase, यस। I enjoy। Yeah, कहीं पेन नहीं है, या सॉरी है ना। and I think हम लोग we should meditate more to connect, या and फॉर डिविनिटी। yeah, तो जितना मेडिटेट करोगे उतने मास्टर्स भी सब जिनको सब जानना होगा वो आ जाएंगे। सब क्लैरिटी हम्म। आएगी Yeah. उसी से। मेडिटेशन इज द की। Yeah. या। सिट, कम्युनिकेट, टॉक, डिस्कस। Because दिमाग इतना शांत हो जाता है ना, यू गो बियॉन्ड योर माइंड एंड देन यू फाइंड द आंसर्स। बिकॉज दिमाग से सोचोगे तो दो, यू विल गेट डुअल आंसर्स।
Good, nice conversation. I know today was beautiful. Yeah. आज तो अभी इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, क्योंकि अभी इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। आगे भी जो है ना, दैट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस विच वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस और वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इन लाइफ। बाकी तो ज्ञान हम ले चुके हैं पहले ही, ज्ञान बहुत सारा ले लिया है। सब एंजॉय। चलो, आई विल नॉट टेक मोर टाइम। थैंक यू सो मच। विल Okay, से thank you, यू। Aparna. Thank you, Aparna ji. Um, ओम Thank Thank you. you. ओम।